आज की कहानी है झूठ का कुआं। सुनैना जैसे ही अपने स्कूल की क्लास में पढ़ने पहुंची, उसने देखा क्लास खाली है। गांव का छोटा सा स्कूल था, लेकिन आज क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए? सुनैना बाहर आई, वह गेट के पास गई। आसपास भी कोई बच्चा नहीं दिखा। वह पीछे मैदान में गई, वहाँ भी कोई बच्चा नहीं दिखा। आखिर सब बच्चे कहाँ गए हैं? यही सोचती हुई वह वापस जाने लगी। अभी स्कूल के गेट से बाहर निकली ही थी कि राम प्रसाद उस स्कूल का चपरासी मिल गया। वह उसे देखते ही चौंक गया। अरे मैडम, आप? सुनैना ने कहा, पहले ये बताओ कि सारे बच्चे कहाँ हैं और तुम स्कूल को खुला छोड़कर कहाँ घूम रहे हो? राम प्रसाद जी घबरा गए और बोले, मैडम, आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैं तो आपको देखने अस्पताल गया था। सुनैना को अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बोली, किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब है? मैं यहाँ बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। राम प्रसाद बोला, मैडम, वो वरुण ने कहा था। जब बच्चों ने सुना तो वो सब अपने अपने घर चले गए। मैं आपको देखने अस्पताल चला गया। सुनैना बोली, तुम्हें वरुण का घर पता है? चलो मेरे साथ उनके घर पे। दोनों वरुण के घर पहुंच जाते हैं। वरुण घर के अंदर सो रहा था। वहां पहुंचकर सुनैना ने उसकी माँ से बात की। देखिए, आपको बच्चा हद से ज़्यादा झूठ बोलता है। वह भी ऐसे कि सब विश्वास कर लेता है। कभी कहता है कि मेरी माँ मुझसे घर पर काम करवाती है, कभी मेरे पापा मुझे मारते हैं। आज तो उसने हद कर दी, मेरी बीमारी की खबर फैलाकर स्कूल की छुट्टी करवा दिया। सुनीता जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी इससे घर का काम नहीं करवाया और इसके पिता तो इसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं के लाड़ प्यार से ये बिगड़ गया है। आप रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। सुनीता वरुण को देखते घर के अंदर गई, लेकिन यह क्या? वह तो सारी बात सुनकर पीछे दरवाजे से भाग गया था। सुनीता जी ने आकर बताया कि वह भाग गया। तो सुनैना ने कहा, आप अपने पति के साथ उसे लेकर कल स्कूल आइए, वहीं बात करेंगे। अगले दिन दोनों वरुण को साथ लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुनैना उससे कहती है, देखिए, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। मैं इसका नाम काट रही हूँ, आप इसे कहीं और पढ़ा लीजिए। भजनलाल जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, ऐसा मत कीजिए, यहाँ आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। मैं आगे से इसकी गारंटी लेता हूँ कि यह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुनैना ने कहा, ठीक है, इस बार इसे एक मौका दे देती हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से कोई शरारतें की तो मैं इससे आपसे बात करके स्कूल से निकलवा दूँगी। भजनलाल सुनीता और वरुण को लेकर घर आ जाते हैं और वरुण से कहते हैं, बेटा, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला तो मेरा तेरा रिश्ता ख़त्म। वरुण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। वह अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगले दिन से वह स्कूल जाने लगता है। कुछ दिन तक तो वह अपने आप को रोक सकता है और रोक भी लेता है, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। एक दिन वह रात के समय छत पर लेटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। वरुण कल क्या झूठ बोले, किसे बेवकूफ़ बनाए, इसी बारे में सोच रहा था। सुबह उठते ही वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। रात की बात उसे याद नहीं थी। तैयार होकर वह स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ सुनीता ने कहा, बेटा, नहाकर स्कूल जाना चाहिए था ना? यह सुनकर वरुण बोला, मैं
तुम्हें पता नहीं, आज सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं कुएं पर गया था, लेकिन वहाँ कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। सुनीता परेशान होगी। हे भगवान, वह तो गांव में अकेला कुआं है, गांव वाले तो प्यासे मर जाएंगे। वरुण अपनी हंसी छुपाता हुआ स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुएं के पास भीड़ लगी थी। वरुण ने उधर नहीं देखा और सीधा स्कूल पहुंच गया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वरुण को प्यास लगी। वह स्कूल में रखे 4 मटकों में से पानी पीने लगा, लेकिन वह खाली था। वरुण बोला, राम प्रसाद जी, ये मटके खाली क्यों हैं? मुझे प्यास लग रही है। तब राम प्रसाद ने कहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, गांव कुएं जो है वो सब सूख गए हैं। यह सुनकर वरुण के हाथ पैर फूल गए। वह दौड़कर कुएं पर पहुंचा। कुआं सूखा पड़ा था। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। वरुण को भी प्यास लग रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने टूटते तारे को देखकर झूठ को सच मानने की बात कही थी। वो सच हो गई। वरुण रोता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी माँ सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने यह सुनकर कहा, मूर्ख, तूने अपने साथ साथ पूरे गांव के लिए संकट खड़ा कर दिया है। अब गांव के लोग, उनके बच्चे, सब प्यारे बच्चे जो हैं वो सब मर जाएंगे। पानी का दूसरा कुआं यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। वरुण ने कहा, माँ, मैं एक और झूठ बोल देता हूँ, क्या पता इससे पानी आ जाए। उसने कहा, कुएं में तो बहुत पानी है। यह कहकर सुनीता को लेकर वह कुएं पर पहुंचा, लेकिन वह अभी भी सूखा था। सुनीता ने कहा, तेरे एक ही बार झूठ को सच करने के लिए वह तारा टूटा था, अब वह काम नहीं करेगा। वरुण रोने लगा। पूरे गांव में यह बात फैल गई। सभी वरुण और उसके माता पिता को कोसने लगे। वरुण के माता पिता बहुत परेशान हो गए। रात होने लगी थी। वरुण और उसके माता पिता वहीं कुएं के पास बैठे थे। उसके पिता को बहुत प्यास लग रही थी। वो तड़पने लगे। वरुण रोने लगा, भगवान, मेरे झूठ को झूठ बना दो। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे पिता को बचा लो। तभी एक और तारा टूट गया। वरुण ने देखा कुएं में तो आवाज़ आ रही है। उसने देखा उसमें पानी भर गया था। वह पानी ऊपर तक आ गया था। वरुण ने पानी निकाला और अपने पिता को दिया। उसके बाद वरुण ने कहा, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वरुण के माता पिता सभी गांव वाले को बुला लाए। पूरा गांव बहुत खुश हुआ। वरुण की झूठ बोलने की आदत छूट गई। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।